सलमान अली आगा है जो वो हर वक्त बबल खाते रहते हैं। आई नो हिम। क्या खेला मुझे उन्होंने? पसंद है वो छोटे से क्यूटी क्यूटी से। हाँ मतलब वो अच्छे लगते हैं। तो उनको वर्ल्ड कप में खिलाने का मकसद क्या है? क्यों खिलाया बाबर आजम पाकिस्तान को आई थिंक रुस्वा करने के लिए। या तो वो आप 50 साल के हो गए और आपकी शादी नहीं हुई तो वो डिप्रेशन बनता है। हाँ मेरे घर में 2 बॉल्स पड़े हुए थे। हाँ। उसके ऊपर शाहीन शाह ने साइन किए हुए थे। हाँ। हम पेशावर में एक टीवीसी किया था तब मेरे छोटे भाई ने आई थिंक उनसे ऑटोग्राफ लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ आज सजल मौजूद है। सजल ने अपनी लाइन चेंज कर ली है। सजल आज से क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पर अपना एक यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं और क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पर ये काम कर रही हैं। बिल्कुल। सजल मलिक, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आप कैसे हैं? मैं क्रिकेट देख रहे हैं अभी वर्ल्ड कप? मैं तो देखता हूँ जी, मैं तो अपना काम भी करता हूँ क्रिकेट पे। तो क्रिकेट आप मेरे ख्याल से काम ज्यादा कर पाते होंगे क्योंकि पाकिस्तानी टीम तो यूं जल्दी जल्दी जो है वो पवेलियन वापस चले जाते हैं। कैसे? जल्दी आउट होगा। अच्छा जल्दी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो ना आजकल बाबर आजम की ना फॉर्म भी अच्छी नहीं है इतनी ज्यादा। पहले कौन सी अच्छी थी? पहले अच्छी थी, काफी टाइम से अच्छी नहीं है। इतने रिकॉर्ड बनाए हैं उस बंदे ने यार। कौन से रिकॉर्ड? क्रिकेट के वो बनाए। हाँ। लेकिन अभी काफी टाइम से उनकी परफॉर्मेंस एज इट इज जा रही है जैसी अभी जा रही है। अच्छा जी। तो उनको वर्ल्ड कप में खिलाने का मकसद क्या है? क्यों खिलाया बाबर पाकिस्तान को आई थिंक रुस्वा करने के लिए। क्यों? बाबर आजम के नो डाउट बहुत सारे फैंस हैं, मतलब मैं भी फैन हूँ। बट आई थिंक कि वर्ल्ड कप में हमें ऐसे खिलाड़ियों को लेके जाना चाहिए जो फुली तैयार है पाकिस्तान को जितवाने के लिए। अच्छा। जिनका पैशन स्ट्रांग है, जिनकी परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। अच्छा, वो मैंने किसी बंदे की बात सुन रहा था, वो कह रहा था कि जी बाबर आजम पे जादू हुआ है। ले ये काला तो जादू हर हुआ दूसरे घर की कहानी है। मतलब शाहिद साहब आप ये देखें बाबर आजम है यार। किसी को बुखार हो जाए तो वो कहती है सास ने काला जादू कराया। ये तो वो बात होगी ना कि आपने खुद परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देनी और उसके ऊपर जो है आप जिम्मेदार जो है काला जादू ठहरा दें। उस पर भी बैन लग गया पाकिस्तान पे कि जो काले जादू कर रहे हैं, आपको पता ही है वो रूल आया है कि जी पकड़े उनको। हाँ जी। बाबर आजम पे काला जादू कर दिया गया। किसके? अच्छा। बाबर आजम जब तक शादी नहीं करता बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो डिप्रेशन में है। ये कहा गया है यार। एक वो जो है। नहीं है, आपने सुना है? मैंने सुना है। वो ये भी था कि वो बाबर आजम की कोई पसंद की शादी नहीं करवा रहे उसके घर वाले। तो ये क्या सीन है? मतलब कि बाबर आजम जो शादी वादी नहीं करेगा तो फिर अच्छा खेल ही नहीं सकेगा। तो ये क्या मसला है? शादी तो फिर मेरे ख्याल से अगर शादी के वजह से ही परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है तो फिर बाबर आजम की भी 4 शादियां कराएं ताकि अच्छी परफॉर्मेंस हो। तो कौन कराएगा 4 शादियां? उनके घर वाले। मैं तो अगर मेरी वो बात सुन रहे हैं तो यू शुड गेट मैरी इफ यू थिंक आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है इस पे। बट आई डोंट थिंक सो। मतलब शादी का कोई लेना देना नहीं है आपके। सलमान अली आगा है जो वो हर वक्त बबल खाते रहते हैं। आई नो हिम। जो जिस मैच पे आप दिल बर्दाश्त हो गई थी, पाकिस्तान को बहुत बुरा भला भी आपने कहा। बिल्कुल। वो मैच था पाकिस्तान और इंडिया का। जी बिल्कुल। पाकिस्तान और इंडिया की जो पूरी टीम थी पाकिस्तान की, जिसने इंडिया के साथ खेला था, उसके शुरू से लेके एंड तक खिलाड़ियों के नाम बता दें। 11 खिलाड़ियों के 15 से कम कर दिए मैंने, 4 निकाल दिए। 11 नाम। हमारी बारबेक्यू पार्टी चल रही थी तो थोड़ा थोड़ा देखा था। आपने कहा था मैंने पूरा देखा है। देखा था लेकिन देखा था। अच्छा जी। पहला ओपनर उसमें साहबजादा। कौन? साहबजादा फरहान। क्या नाम है? साहबजादा। 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 साहिबजादा फरहान। साहिबजादा, लेकिन साहबजादा भी कहती हूँ मैं। अच्छा जी। अच्छा साहिबजादा फरहान। साहबजादा फरहान। फरहान साहब और इसके साथ फखर जमान। फखर जमान था? नहीं थे। अच्छा फखर जमान भी थे यार, मुझे पता नहीं चला। कौन सी शेरवानी टोपी पहन के खेल रहे थे? अच्छा साहबजादा फरहान थे। और इसके बाद अब ओपनिंग पे पता नहीं और कौन थे। मुझे नहीं पता। साई मयूब? नहीं। साई मयूब भी थे यार। साई मयूब थे। हाँ जी। ठीक है साई मयूब थे। साई मयूब कैसा खेलते हैं? वो अच्छा खेलते हैं। क्या खेला? मुझे पसंद है वो छोटे से क्यूटी से। हाँ मतलब वो अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। हाँ परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी है नो डाउट। और वो बहुत इंडिया के खिलाफ कितने स्कोर किए थे उन्होंने? नहीं आइडिया। शायद जब आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद आगे जी कौन आया था? जो भी आया था ना, सलमान अली आ गया। सलमान अली आगा। और वो भी बहुत जल्दी चले गए थे। वो आना जाना ही लगा हुआ था। हाँ जी आना जाना था। दफा करें। इनकी ऐसी परफॉर्मेंस ही नहीं थी कि इनके बात करें। हाँ जी। है ना? ठीक हो गया जी। अब मुझे बताइए पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम है इसमें से 3 खूबसूरत लड़कों का नाम बताएं। साई मयूब। ठीक है। उसके बाद हैं जी हमारे पास फरहान भी सही है। फरहान
साहबजादा फरहान हम्म, खूबसूरत नहीं है, बस वो ठीक है। ठीक है, उनका अच्छा। नाम खूबसूरत है। ओके। हाँ, और इसके बाद जो है हम शाहीन शाह अफरीदी को लाजमी काउंट करेंगे। वो सोफे पर के मुंह वाला सोफे पर के वाला। ऐसा नहीं, सोफे के जैसे हो जाता है। हाँ, अच्छा तो मतलब एक पठान है ना, तो वो अच्छा वैसे ही थोड़ा अट्रैक्टिव है। अच्छा। ओके। और इसके बाद अगर बात करती हूँ तो नसीम शाह। नसीम शाह। नसीम शाह तीनों अच्छा लगता है। तीनों मैंने पठानों के नाम तो नहीं ले लिए। ऐसा कोई पंजाबी का भी लो ना यार। हाँ, बाबर आजम। बाबर आजम। ओके। जी। तो ये फखर जमान, फखर जमान भी अच्छे हैं। वो भी खूबसूरत है। सही है। ये भी ठीक हो गया। अच्छा, वो जो एक वो है, नया लड़का है पाकिस्तानी टीम में खेल रहा है, उस्मान तारक, हाँ। वो उसकी जो बॉलिंग आके ऐसे करके वो रुक स्टाइल जाता है, स्टाइल रुक जाता है फिर उसका। आके गेंद करता है, हाँ, वो कह रहा उसके है कि बारे हमें में। लाइमलाइट में आ जाओ। अच्छा जी। हाँ जी। आउट करके जो वो सेलिब्रेशन करते हैं खिलाड़ी, जी। सबसे अच्छा, आपने पूरा वर्ल्ड कप देखा, मैच देखे, सबसे अच्छा किसका स्टाइल लगा आपको? यार मुझे तो पुराने पुराने याद आ गए एकदम, मेरे माइंड में शोएब अख्तर आ गया। वो उसका क्या था? यार वो तो देखते ही सेलिब्रेशन ऐसे थे क्या थी? कसम से, वो तो यूं आंखें खोल के, सॉरी बाजू खोल के, मतलब लाइक पूरा शाहरुख वाला स्टाइल करते थे। अच्छा। लेकिन अभी ये है कि करंटली अगर मैं बात करूँ तो साइम बहुत लाइटली सा एक वो जेस्टर देते हैं, मतलब आउट करने के बाद, तो उनका बहुत सॉफ्ट है, तो मुझे वो पसंद है। अच्छा, सॉफ्ट पसंद सॉफ्ट है। एक्सप्रेशन उनका मुझे पसंद है। अच्छा। जी।